बेंगलुरु में संघ का महामंथन। आज होगा संघ की बैठक का समापन। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का तीसरा दिन। आज शाम तक बैठक चलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे आज के सत्र में शामिल। कुछ देर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रेस वार्ता करेंगे। कल बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था और आज संगठन की कुछ जिम्मेदारियों में फेरबदल को लेकर चर्चा होगी। तो बेंगलुरु में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है या कहीं समापन है और आज चर्चा है जेपी नड्डा के पहुंचने को लेकर के, साथ ही उन प्रस्तावों पर भी, चूंकि सबसे बड़ी निर्णायक बैठक इसे कहा जाता है। ज्यादा जानकारी लेंगे सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़ी है। डिंपल, आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक को लेकर आप लगातार जानकारी दे रही हैं। आज के दिन की चर्चा इसलिए क्योंकि आज समापन है, साथ ही जेपी नड्डा के पहुंचने को लेकर भी खबर है। लेकिन डिंपल, मैं यहां आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगी जब आरएसएस विस्तार की बात कर रहा है, लेकिन कल हिंदी भाषा विवाद पर बात की, साथ ही संघ के विस्तार की बात की। अब डिंपल चाहेंगे कि उन समसामयिक मुद्दों और ज्वलंत मुद्दों पर आप प्रकाश डालें जिसको लेकर आरएसएस चिंता में है और आज का दिन कैसे रहेगा उस पर भी जानकारी। देखिए बिल्कुल शिखा, क्योंकि संघ के महामंथन का आखिरी दिन और ये कह सकते हैं कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक का तीसरा दिन है और अब आज के दिन यानी कि आखिरी दिन, समापन के दिन कुछ ऐसे निर्णय आ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आएगी जो वाकई महत्वपूर्ण होगी संगठन की दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी। तो कहा जा सकता है और कुछ ही देर में जो संघ के सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले वो प्रेस वार्ता करेंगे और कुछ ऐसी बातें भी रखेंगे, क्योंकि देखिए अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जब 3 दिन बैठक होती है तो तीनों दिन प्रेस वार्ता हो। तीनों दिन प्रेस वार्ता हुई और तीनों दिन के सत्र में किस किस तरह की बातें आई। पहले दिन की बात करें तो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वार्षिक रिपोर्ट पिछले साल मार्च से लेकर इस साल मार्च तक कैसे क्या संघ की विस्तार हुआ है, संघ की स्थिति क्या है, उसको लेकर चर्चा, और आने वाला साल किस तरीके से होगा उसकी कार्य योजना, समीक्षा और कैसे रोड मैप बनाया जाएगा उसको लेकर भी चर्चा हुई। और बात करें दूसरे दिन की तो दूसरे दिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। संघ की बैठक जब जब होती है तब तब वर्तमान हालातों पे, वर्तमान देश के वर्तमान ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है। बांग्लादेश हो चाहे मणिपुर हिंसा हो, जहाँ भी किसी तरह का अत्याचार हो रहा होता है या समाज में किसी तरह की कुरीति फैली होती है, उसको लेकर संघ हमेशा से एक्टिव रहा है। और जब बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ जब अत्याचार हुआ था तो उसको लेकर संघ चिंतित भी था। अपनी पिछली बैठकों में भी कई बार संघ इसको लेकर बात कर चुका है, चर्चा कर चुका है और इस बार उसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के जो 1500 के लगभग सदस्य हैं उनके एक मत से प्रस्ताव पारित हुआ कि बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ डटकर खड़ा रहा जाएगा, एकता उनके साथ दिखाई जाएगी। साथ ही साथ भारतीय सरकार से भी अनुरोध किया कि उनको वहां पर संवाद स्थापित कराए रखने के लिए कहा गया है, मांग करिए ताकि उनसे संवाद स्थापित हो, ताकि वहां पर किसी भी तरह की स्थिति हो उनको सुरक्षा कैसे दी जाए, इसको लेकर और ज्यादा चर्चा हो सके। बात करें आज के दिन की, आखिरी दिन की, क्योंकि आज के सत्र में कहा जा रहा है कि कल शाम को जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और आज के सत्र में वो शामिल होंगे, आज के सत्र में वो भाग लेंगे। और कहा जा सकता है कि आज का दिन इसलिए भी खास होगा जब चर्चाएं हो कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर किसका नाम फाइनल किया जाएगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अलग अलग संगठन, जितने भी 32 सह संगठन है संघ के, उनके संगठन के महामंत्री भी शामिल होंगे और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज के सत्र में शामिल होंगे। जिम्मेदारियों में फेरबदल की आज चर्चा है, क्योंकि हमेशा से संघ जब भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है तो इसमें ज्यादा निर्णय लिए जाते हैं, कैसे जिम्मेदारियां तय होंगी, जिम्मेदारियों में फेरबदल कैसे होंगे, उसका निर्णय इसी बैठक में लिया जाता है। तो आज उन जिम्मेदारियों को भी नई दिशा मिल सकती है, जो वाकई कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संगठन महामंत्रियों के पद खाली हैं। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा। लेकिन इसी बीच का एक तरफ यह है कि आज के सत्र में इसको लेकर चर्चा होगी, तो दूसरी तरफ कल जब प्रेस वार्ता हुई थी तो संघ के सह कार्यवाह हैं अरुण कुमार, उन्होंने इस बात पर जवाब दिया था। उनसे सवाल पूछा गया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, ये प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों होती जा रही है। तब उन्होंने जवाब दिया था कि जितने भी सह संगठन है संघ के, उनकी चुनाव प्रक्रिया अलग अलग है और संघ उन सभी संगठनों में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करता है। सबकी चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र है और जब भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, समय क्यों लग रहा है, हालांकि संघ चाहे इस बात को नकारे
या स्वीकारे, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी बीजेपी में इस तरह के कोई डिसीजन होते हैं तो संघ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, संघ की पृष्ठभूमि से वो होते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज का दिन, चाहे भले ही इससे निर्णय ये नहीं निकल कर सामने आए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, नए नाम किस पर फाइनल हुए हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इसका परिणाम आने वाले माह यानी अप्रैल माह में इसका परिणाम जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक, उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। तो ऐसे में ये दो बड़ी चीजें हैं इस महीने के आखिर में, जो आने वाले महीने में वाकई कुछ नया परिणाम लेकर आएगी, और जो उसकी जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई देगी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है 6 अप्रैल को, हिंदू नववर्ष की शुरुआत है 30 मार्च से। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले महीने में बहुत सारी ऐसी झलक दिखाई देगी। और साथ ही साथ बात करें, क्योंकि आज माफ कीजिएगा, आज जो संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले वो आज जब प्रेस वार्ता करेंगे तो कुछ ऐसी बातें भी सामने रखेंगे, क्योंकि देखिए प्रस्ताव हमेशा पारित होता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक जब होती है तब ऐसे प्रस्ताव पारित होते आए हैं, और जब सब संघ की बैठक हुई है तब बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जितने भी सदस्य हैं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, क्योंकि पिछली बार भी अगर बात करें तो बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले फिर से चुने गए थे उसी पद के लिए। तो कहा जा सकता है आज जब वो खुद प्रेस वार्ता करेंगे तो बहुत सी बातें निकलकर सामने आएगी, महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आएगी, और वर्तमान हालातों पर तो चर्चा होगी, साथ ही साथ क्या आने वाली रणनीति होगी संघ की, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार अहिल्याबाई होलकर को लेकर वक्तव्य जारी किया गया था, इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है कि कुछ नया संघ लेकर आए, शिक्षण वर्ग में बदलाव हो सकते हैं, जिम्मेदारियों में फेरबदल हो सकता है। तो ऐसे में क्या चीज़ें नई निकलकर सामने आती है वो आज की प्रेस वार्ता में भी साफ होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का ये दिन और आज बैठक का आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, तो अब बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंदर से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है, संघ के डिसीजन क्या क्या है, आने वाली कार्य योजना कैसी है, रणनीति कैसी है, रोड मैप कैसा है, उसको लेकर आज चर्चा होगी। शिखा, डिम्पल, आपने पहले दिन बताया था कि विजयादशमी पर 100 साल आरएसएस के पूरे हो रहे हैं। अब 3 दिन का निचोड़ अगर देखें तो इसी लिहाज से डिम्पल क्या लगता है भविष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? साथ ही मणिपुर को लेकर आरएसएस का क्या सोचता है? हिंदी भाषा विवाद पर उत्तर भारत के बीच जिस तरह से विवाद चल रहा है भाषा को लेकर या परिसीमन को लेकर, हाल ही में एक बैठक भी हुई, उसके बाद इस पर क्या राय है, दोनों को लेकर डिम्पल आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से कल जो संघ के सह सरकार्यवाह हैं अरुण कुमार, उन्होंने इस बात पर जवाब देते हुए भी कहा था कि चाहे परिसीमन का मामला हो, भाषा विवाद का मामला हो, कि संघ हमेशा से दूरदर्शिता की सोच रखता है। आगामी 5 साल कैसे हो, आगामी 1 साल कैसे हो, इसको लेकर संघ पहले से ही रोड मैप बनाता है। संघ अगले 5 दिनों का या अगले 2 दिनों का फैसला नहीं लेता, बल्कि पूरे वर्ष भर क्या कार्य योजना रहेगी, किस तरीके से संघ चलेगा। और जिस तरीके से पहले दिन जब प्रेस वार्ता हुई थी तब संघ ने साफ कर दिया था कि इसे जश्न के तौर पर नहीं बनाएगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में एंटर हुआ है संघ। 2025 संघ का शताब्दी वर्ष है, 2025 विजयादशमी से संघ को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और तब से 100 वर्ष में एंटर कर जाएगा संघ। तो कहा जा सकता है शताब्दी वर्ष को लेकर जिसे जश्न मनाने की बात कही जा रही थी, कई बार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब अपना संबोधन दिया तो उन संबोधनों में कई बार जिक्र हुआ कि क्या इस बार जश्न मनाया जाएगा 100 साल पूरे होने का या नहीं मनाएगा संघ। लेकिन संघ ने पहले दिन ये साफ कर दिया था कि इसको लेकर जश्न नहीं मनाया जाएगा, बल्कि संघ का एक्सपेंशन कैसे हो, संघ का विस्तार कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने का प्रयास संघ और ज़्यादा करेगा। अपने जितने भी सह संगठन है, विद्या भारती, सेवा भारती, बीजेपी हो या फिर एबीवीपी हो और विश्व हिंदू परिषद हो, इन सभी के माध्यम से किस तरीके से संघ का विस्तार हो, संघ की शाखाएं कैसी बढ़े। क्योंकि पहले दिन भी बताया गया था कि पिछले साल मार्च से लेकर और अब इस साल मार्च तक 10,000 के लगभग शाखाएं बढ़ी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो संघ का लक्ष्य है 1 लाख तक शाखाओं को पहुंचाने का, वो लक्ष्य भी पूरा होगा। साथ ही साथ जो संघ की पहले से ही कार्य योजना जैसी तय कार्य योजना चलती है संघ की, उसी पर संघ चलता है, उसी पगडंडी पर संघ चलता है। तो कहा जा सकता है कि आज जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी कि अगले 1 साल में किन किन चीज़ों पर संघ फोकस करेगा, क्या क्या बातें होंगी जो निकलकर सामने आएगी, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर इन 3 दिनों में जो खास चर्चा हुई वो भी आज बात रखी जाएगी। और जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज के सत्र में शामिल होने की बात है, तो कुल मिलाकर खबर ये भी है कि कैसे जो नया नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आने वाले दिनों में कौन सा वो नया नाम निकलकर सामने आता है, कौन सा नया नाम है जो सुर्खियों में आता है अलग, क्योंकि संघ हमेशा से ही जो सुर्खियों में नाम होते हैं उनसे इतर ही किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं। तो कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए पिछली बार और एक और खास बात, जब कल संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार से पूछा गया कि सवाल क्या बीजेपी
और संघ के बीच रिश्ते कैसे हैं, तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि दोनों के बीच किसी भी परिवार के बीच किसी भी तरह की असहमति नहीं है। क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनावों से पहले, पिछले साल लोकसभा चुनावों से पहले कुछ बयानबाजी हुई थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कुछ बयान दिए थे, उसको लेकर कई तरह की असमंजस की स्थिति सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं हुई। उसके बाद संघ के जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील अंबेकर, उनसे भी सवाल पूछे गए कि ऐसा बयान दिया गया है, क्या चीज़ें हैं, इस पर आपका क्या कहना है। लेकिन उन्होंने भी इसको पूरी तरह से नकारा था और कहा था कि पारिवारिक मुद्दे हैं, इसे परिवार में ही सुलझा लिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना के ये जो भी हुआ, इस पूरे इंसिडेंट के इधर ये देखा जा सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं और आने वाली जिम्मेदारियां, क्योंकि देखिए जब प्रीवियसली कोई किसी पद पर आसीन होता है तो उससे भी पूछा जाता है, उनसे भी पूछा जाता है कि किस तरह के बदलाव वो चाहते हैं, कैसा अब तक का रहा है, जायजा लिया जाता है रिपोर्ट का भी, और समन्वय कैसे स्थापित हो दोनों के बीच, संगठनों के बीच, क्योंकि 32 सह संगठन है और बीजेपी और संघ है, तो इन सबके बीच किस तरीके से समन्वय स्थापित हो, क्योंकि बेहतर ढंग से काम कर सके, ताकि जो मुद्दे हैं संघ के उन पर सभी संगठन मिलकर काम करें। यही संघ का मेन उद्देश्य है, ये कहा जा सकता है। तो 3 दिनों में ये सभी मुद्दे जिन पर चर्चा होगी, और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रेस वार्ता करेंगे और 3 सत्रों में 3 दिन लगातार कौन कौन सी बातें जिन पर चर्चाएं हुई, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत पहले दिन, दूसरे दिन जो बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव पारित, कुछ सवाल जिनके जवाब उन्होंने दिए, और आज क्योंकि संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रेस वार्ता करेंगे तो कुछ ऐसी बातों के जवाब भी मिलेंगे। क्या क्या इन 3 दिनों में पूरा निचोड़ क्या निकलकर सामने आया, संघ ने कौन से ऐसे फैसले हैं जो आने वाले साल के लिए लिए हैं, वो भी आज की प्रेस वार्ता में ही साफ हो जाएगा। शिखा, ठीक है डिम्पल, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, खबर पर विस्तार से जानकारी देने।